एक तरफ सरहदों पर जाहिर है टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो जा रहे हैं इजराइल। Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has invited Prime Minister Narendra Modi to visit Israel. This confirmation has come from Israel's ambassador to India, Reuven Azar, who is saying that preparations for the visit are underway as we speak. क्योंकि मोदी साहब जो हैं वो भी तो नेतन्याहू के इत्तेहादी भी हैं, दोस्त भी हैं। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त पूरे इस खित्ते की, अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी खबर यही होगी। अब क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, लेकिन ये सिग्निफिकेंट विजिट है। भारत अब सिर्फ इंडो पैसिफिक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब ये कहें कि मेडिटेरेनियन तक अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस जो है वो लिखने वाला है। ग्रीस, साइप्रस, इजराइल एक्सेस ने इंडिया को 3+1 फ्रेमवर्क का इनविटेशन दिया है, क्योंकि इस वक्त इमारात और सऊदी अरब के आपस के मसले में पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। लेकिन क्या हमारे पास मईशत इतनी है बेहतर कि हम 2 दिन भी लड़ाई कर सके? तो आप वहीं से अंदाजा लगा लें कि व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन आर वी इन, हम किस तरह की सिचुएशन के अंदर हैं। क्योंकि सऊदी अरब गुस्से में था कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर लीबिया में उस ग्रुप से मिलने गया जिसको सऊदी अरब सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और यहीं से एक नया पावर गेम शुरू होता है। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का एक नाजुक मोड़ हमें नजर आ रहा है। मशरिक़ वस्ता के बदलते हुए स्ट्रेटेजिक माहौल में हमारी पोजीशनिंग के अहम सवालात उठ रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे ना नादरीन, ये हुकूमत अपनी कबर खोद रही, रोजाना की बुनियाद पे अपना बंदोबस्त कर रही। माशी इस्तेहकाम माशी तरक्की में बदल सकेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस वक्त ये सवाल हर जबान पर मौजूद है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद बरामदात में इजाफा नहीं हो पा रहा है। पहली साल की माली साल की जो पहली शशमाही है, बरामदात में 8.5% की कमी हुई है। पिछले माली साल के पहले 6 महीने में जो बरामदात 16 अरब 60 करोड़ से ज्यादा थी, वो रवा माली साल 15 अरब 20 करोड़ डॉलर्स रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज मुल्क छोड़कर जा रही हैं, मुल्क के अंदर भी कारखाने बंद हो रहे हैं। एप्टमा के ओहदेदारों के मुताबिक महंगी बिजली है, बुलंदशरह सूद है और ज्यादा टैक्सेस हैं, कि जिसकी वजह से जो 150 से ज्यादा कारखाने हैं वो बंद हो चुके हैं। रिसेंटली इजरायली प्राइम मिनिस्टर का फोन भी आया था। और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, जहां टर्की अपनी जो मसल फ्लैक्स है वो करता हुआ नजर आ रहा है, जहां एनर्जी राउट्स और अंडर सी केबल्स और जो नेवल डोमिनेंस है उसका खेल पहले से ही चल रहा है, वहां अब भारत की एंट्री का जो है वो सिग्नल मिलता नजर आ रहा है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल और भारत की दोस्ती से पूरी दुनिया वाकिफ है। रूस के बाद अब इजराइल भारत का सबसे मजबूत और भरोसेमंद सहयोगी बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दमदार और गहरी दोस्ती ने दोनों देशों के रिश्तों को लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। रक्षा, तकनीक, सुरक्षा और कूटनीति जैसे कई अहम क्षेत्रों में भारत और इजराइल की साझेदारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल आने का न्योता भेजा है। इस बात की पुष्टि भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने बुधवार को की है। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने इजराइल के दौरे पर जा सकते हैं। इजरायली राजदूत रूवेन अजार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल की यात्रा के लिए बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से आधिकारिक निमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरे को लेकर तैयारियां चल रही है और इसकी तारीखों की आधिकारिक घोषणा उचित समय पर की जाएगी। इजरायली राजदूत ने ये बयान नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया। इस संभावित दौरे को भारत इजराइल संबंधों के लिहाज से एक और बड़ा अहम कदम माना जा रहा है। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो जा रहे हैं इजराइल। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त पूरे इस खित्ते की, अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी खबर यही होगी। अब क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इसके ऊपर तो सारी बातें हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये सिग्निफिकेंट विजिट है। ये एक इंतहाई सिग्निफिकेंट विजिट है। उसमें आप ये देखें कि मोदी साहब का विजिट ईरान जाना का जो बड़ा मकसद है वो यही है जी कि हम वी स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। अच्छा, इंडिया की पॉलिसी बड़ी, वो जिसे कहते हैं ना, इस तरह की है कि आज मैं देख रहा था कि जी हॉलोकॉस्ट का ये रिमेम्बरेंस डे था। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हुए थे।
इंडिया के डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पवन कपूर ईरान के अंदर हैं, वो अली लारेजानी से मिल रहे हैं जो सेक्रेटरी हैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। अच्छा, और मोदी साहब क्या कर रहे हैं? मोदी साहब इजराइल जा रहे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और अगले हफ्ते जयशंकर साहब भी अमेरिका जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो खबर मेरे पास है और व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक है जी, कि मोदी साहब का जो विज़िट है इज़राइल का, दैट इज़ सिग्निफिकेंट इस तरह कि ये एक तो जैसे कहेंगे ना, जा तो खैर अगले महीने रहे हैं फरवरी के अंदर, लेकिन द पॉइंट हियर इज़ वेरी क्लियर कि मोदी साहब पैगाम दे रहे हैं कि हम इज़राइल के साथ खड़े हुए हैं, वी आर स्टैंडिंग विद इज़राइल। दूसरी बात क्या है, वो कहेंगे जी हम तो 27-28 फरवरी को जा रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली इजरायली प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन भी आया था। द मेन पर्पज़ इसके स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को इन्हेंस करना है। अच्छा, इस वक्त ख़तरा क्या है कि अमेरिकन फ़ौजें जो हैं वो इस वक्त किधर हैं? अमेरिकन फोर्सेस जो हैं इस वक्त ईरान के ऊपर अटैक करने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इमारात और सऊदी अरब के आपस के मसले में पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। भारत का एक बैलेंस्ड स्टैंड रहा है, जिसकी वजह से अभी तक भारत को कोई ऐसा मसला हुआ नहीं, ना होने का चांस है, लेकिन पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। और इसका यह हिसाब किताब है कि इमारात के प्रेसिडेंट अपने शिकार के लिए रहीम यार खान में इनकी जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे हर साल आते हैं, तो वहाँ जा रहे थे, तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उनको उतारने का कहा गया, लेकिन वो उतरे नूर खान एयरबेस पे, क्योंकि वहाँ से उनको जहाज़ जाना था रहीम यार खान और वहाँ पे फिर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ और ये सब उसके तरले मिन्नतें करते रहे और कुछ हुआ नहीं। उल्टा फौजी फाउंडेशन के $1 बिलियन के शेयर खरीद के चले गए, जो कि लोन जो इमारात ने जो फिक्स डिपॉजिट के लिए पैसे दिए हुए थे, इसमें से उसने कहा कि 1 बिलियन का हमें वो कर दो, रोल ओवर करना है, तो फिर कम से कम $1 बिलियन के शेयर दे दो। आपको पता है फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, फौजियों की है, चैरिटी के नाम पे रजिस्टर्ड है, इसलिए इसका कोई टैक्स वैक्स का हिसाब होता नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग है, वो लेके चले गए। फिर इसके बाद सऊदी अरब की तरफ से कुछ इशारे हुए, क्योंकि सऊदी अरब गुस्से में था कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर लीबिया में उस ग्रुप से मिलने गया जिसको सऊदी अरब सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इमारात सपोर्ट कर रहा था, और उसको $4 बिलियन के हथियारों की डील भी करके आ गए थे। फिर जैसे तैसे करके सऊदी शहजादे को मनाया, तो इमारात के प्रेसिडेंट नाराज़ हो गए और फिर ये भागे वापस रहीम यार खान। फिर इमारात के प्रेसिडेंट कुछ घंटों के लिए भारत आते हैं, भारत के साथ एक लंबी चौड़ी डील होती हैं, जिसमें अनाउंस्ड डील ट्रेड की थी, लेकिन डिफेंस की भी डील थी जो कि अनअनाउंस थी। पाकिस्तान फिर परेशान हुआ और फिर जब इशारा मिला इस बात से कि इमारात ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जो ठेका लिया हुआ था वो वापस कर दिया और बोला हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं।